Hello, Cho. Let's see the question. Two circular coils can be arranged in any of the three situations shown in figure. या तो ऐसे या ऐसे या ऐसे. Their mutual inductance will be option A maximum in situation A, option B maximum in situation B, option C maximum in situation C, and option D same in all situations. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is that the mutual inductance is the property of two nearby coils that assure that maximum flux linkage should be there. फॉर एग्जाम्पल ये मैं क्या बोल रहा हूँ आपको अभी समझ आ जाएगा. जैसे कि ये एक हमारी कॉइल है प्राइमरी, आपको मालूम है म्यूचुअल इंडक्टेंस में दो कॉइल रहती है हमारी. इसमें आपने करंट भेजा आई, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे बना. ओके, पॉइंट इज दिस, इसके अलावा एक और कॉइल हमारी यहाँ पे रहेगी ये. अब इसका फ्लक्स जो भी बना है φ1 वो लिंक होना चाहिए किससे, सेकेंडरी से, और वो भी होना चाहिए मैक्स टू मैक्स. अब जितना ज्यादा फ्लक्स लिंक होगा इन दोनों का m जो होगा वो उतना ही क्या होगा, ज्यादा. वी कैन से द म्यूचुअल इंडक्टेंस is directly proportional to the flux linkage. सिंपली जितना ज्यादा फ्लक्स लिंक होगा उतना ज्यादा इसका क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा. क्योंकि आपको पता है फ्लक्स लिंकेज विल बी करेंट इन द प्राइमरी, और यहां से जब प्रोपोर्शन का साइन हटता है तो हमारा क्वेश्चन आता है N2 ले लीजिए यहाँ पे. तो यहाँ पे प्रोपोर्शन कट के कांस्टेंट आता है M, और ये M हमारा क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस. यहां से देखिए ये दोनों आपस में कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस. ओके, तो अब हम हमारे पास तीन सिचुएशन है और तीनों सिचुएशन में आपसे पूछ रहा है किसमें सबसे ज्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा. तो जिसमें फ्लक्स लिंकेज ज्यादा होगा उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसा होगा, ज्यादा. तो सबसे पहले ए को देखते हैं. अब ए में हमारी एक कॉइल है और एक कॉइल हमारी क्या है, ये. अब देखिए इन दोनों की एक्सिस कैसी है, सेम पैरेलल होगी. तो जितना फ्लक्स से लिंक होगा उतना फ्लक्स से लिंक होने के चांसेस हैं, सिंस देयर एक्सिस आर पैरेलल और same. That's why maximum flux कौन सा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, will be linked. और मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा तो मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस दे विल हैव. सिंपली है ना. अब अगर बी वाले और सी वाले के केस को अगर आप ध्यान से देखा तो ये रहा आपका बी में क्या हो रखा आपका, ये रही हमारी पहली कॉइल, इसकी एक्सिस ऐसी होगी, और ये रही हमारी एक दूसरी कॉइल जो कि आपकी इस टाइप से रखी हुई है, इसकी एक्सिस कैसी होगी, ऐसी होगी. तो आप समझ रहे हैं दोनों की एक्सिस कैसी है, परपेंडिकुलर. एक्सिस आर परपेंडिकुलर. अब देखिए इसकी लाइंस तो ऐसी होंगी और इसका सरफेस एरिया कैसा हो रखा है, ऐसा. तो ये एक भी लाइन से लिंक नहीं होगी, परपेंडिकुलर. सो फ्लक्स लिंकेज विल बी जीरो. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कैसा हो जाएगा, जीरो. कोई सीन ही नहीं बनता यहाँ पे. और सी को अगर आप देखेंगे तो सी में क्या हो रखा है, ये रही हमारी पहली कॉइल और ये रही हमारी दूसरी कॉइल. अगेन इसकी ये एक्सिस हो जाएगी और इसकी ये एक्सिस हो जाएगी. एंगल अगेन कितना हो गया, एक्सिस आर परपेंडिकुलर अगेन
फ्लक्स लिंकेज 0, और फ्लक्स लिंकेज 0 तो m तो मैक्सिमम होने से ही रहा, तो हमारा जो ऑप्शन आएगा दैट ऑप्शन विल बी ए करेक्ट, मैक्सिमम इन सिचुएशन A. So the correct option A. I hope you have understood it well. Best of luck.